नाजरीन, 18 अक्टूबर को कैप्टन सफ्दर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की, जिसके बाद अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया गया और कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा हुआ। मुख्तलिफ थानों में FIR कटवाई गई, लेकिन कार्रवाई न हो सकी। पाक फौज और पूरी कौम इस अमल पर शदीद गुस्से में थे, क्योंकि बाबा कौम के मज़ार की बेहुरमती की गई थी, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन फिर 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब को कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि रेंजर्स ने सिंध पुलिस पर दबाव डालकर ये गिरफ्तारी करवाई है। जहां तक कहा गया कि IG सिंध को गिरफ्तार किया गया था और उसको ब्लैकमेल किया गया कि वो कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी का हुक्म दे। वाक़े के बाद मुल्क भर में एक तूफान सा बर्पा हो गया और एक बहस चल निकली कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल जरदारी को फोन किया और वाक़े की तहकीकात करने का वादा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची के वाक़यात का नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को तमाम वाक़यात की तहकीकात की हिदायत करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब करने की हिदायत की। बहुत से हलकों की जानिब से इस पर मजाक उड़ाया गया कि पाक फौज अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन आज तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। ISPR ने इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंजर में रूनुमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। ISPR का कहना है कि IG सिंध के वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतल्लिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ISPR के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक वाक़या 18-19 अक्टूबर की दरमियानी शब का है। रेंजर ISI कराची के ऑफिसर अवामी रद्द-ए-अमल से निमटने में मसरूफ थे। ऑफिसर्स ने अवामी रद्द-ए-अमल के मद्देनजर सिंध पुलिस का तर्ज-ए-अमल सुस्त पाया और कशीदा सूरत हाल में ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि तजर्बाकार ऑफिसर के तौर पर इन्हें नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। जिम्मेदार ऑफिसर की वजह से रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में की जाएगी। मजे की बात है कि मियां साहब ने इस वाक़े पे ट्वीट दाग कर अपनी खौफनाक यादों का बदला लेने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट असल हकायक पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। खुद को बचाने के लिए जूनियर अफसरान को कुर्बान करने की ये रविश काबिल मजम्मत है। रिपोर्ट रिजेक्टेड। याद रहे 2017 में ISPR ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की डॉन लीक्स के नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन रिजेक्टेड लिखा था, लेकिन मियां साहब की अब कोई हैसियत नहीं कि वो ट्वीट करें, क्योंकि उनके ट्वीट की कोई अहमियत नहीं। एक स्टेज ड्रामे में मस्ताना तारिक टेडी को कहता है कि किसी की बारात आ रही हो तो ऐसे बंदे दूल्हे को दूर से खड़े देखकर कहते हैं, यार दूल्हा कमजोर लग रहा है। मस्ताना फिर कहता है, ओ सालिया पूरे गुजरा वालिया दिया, कुड़ी किसे दी मुंडा किसे दा, तू विच साला लगना है। रिपोर्ट की इंक्वायरी का बिलावल ने कहा। रिपोर्ट आर्मी चीफ ने पब्लिश की और नवाज शरीफ ट्वीट करके कह रहा है, रिपोर्ट रिजेक्टेड। बंदा पूछे, ओ सालिया पूरे यूरोप दिया, रिपोर्ट किसे दी, इंक्वायरी किसे दी, तू विच साला लगदा है। नाजरीन, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कहा था वो कर भी दिखाया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि IG सिंध वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मतलूबा अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया और कोर्ट मार्शल करने का ऐलान कर दिया है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि पाक फौज एक निहायत ही डिसिप्लिन और प्रोफेशनल आर्मी है। इसीलिए ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा है। कोई इदारा इतनी दिलेरी से अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। पाक आर्मी के अंदर मौजूद ये निजाम ही इसको हर इदारे से मुमताज करता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबित किया है कि वो पाक फौज के सिविल इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत को कतई बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि जमहूरी रवायात की बका पे यकीन रखते हैं। पाक फौज अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के अलावा किसी सिविल हुकूमत के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहती। अगर कोई इनफरादी तौर पर ऐसी गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। सियासतदान अपनी पार्टी के अंदर ऐसा शफाफ निजाम लेकर आए और फिर पाक फौज के खिलाफ जो मर्जी कहे हम इत्मीनान से सुनेंगे, बल्कि साथ देंगे। लेकिन विरासती पार्टी हो और पार्टी में आमरियत का निजाम हो, हॉर्स ट्रेनिंग रुक न सकती हो, सियासतदान सरेआम बिकते हों, कुछ मुल्क में और कुछ मुल्क से बाहर रियासती इदारों पे सरेआम हमले होते हों, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए जाते हों और जजेस को यरगमाल बनाया जाता हो, वो किस मुंह से दुनिया की एक प्रोफेशनल फौज के खिलाफ बात कर सकते हैं। सिविल सुप्रीमेसी का दावा करने वाले खुद सिविल इदारों पे हमले करते हैं और सिविल इदारों पे दबाव डालकर अपने मर्जी के फैसले करवाते हैं, लेकिन जब मौका नहीं मिलता तो वही लोग सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाकर पाक फौज को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं। हालांकि पाक फौज ने अपने आप को जितना बेहतर किया है ऐसे कोई इदारा नहीं कर सकता। अगर कोई इदारा है तो मिसाल सामने लाए। कमर जावेद बाजवा ने ये इंक्वायरी करके पाक फौज के खिलाफ जहर उगलने वालों को शिकस्त दे दी है। अब इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। ये लोग एक साजिश के तहत पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाक फौज भी जाग रही है और दुश्मन के हर हथकंडे का फौरी तोड़ करना जानती है। 5th जनरेशन वॉर यही है कि पाक फौज और कौम के दरमियान गलतफहमी पैदा करके इदारे को कमजोर किया जाए। ये चाल नाकाम होने के बाद दुश्मन और जोर
जोर शोर से पाक फौज के खिलाफ अपनी घटिया मुहिम शुरू करेगा और कुछ नया लाएगा, लेकिन कौम को खबरदार रहना चाहिए। नाजरीन, पाक फौज के पास दुनिया भर से कैडेट्स तरबियत लेने आते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि दूसरे ममालिक से डॉक्टर यहाँ तालीम हासिल करने या ट्रेनिंग लेने आए हों? आपने कभी सुना है कि दूसरे ममालिक से इंजीनियर्स यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हों? क्या आपने कभी सुना है कि दूसरे ममालिक से असातिज़ा या जजेस यहाँ ट्रेनिंग लेने या तालीम हासिल करने आए हों? क्या आपने कभी सुना है कि साइंस के मैदान में बाहर से कोई यहाँ ट्रेनिंग लेने या सीखने आया हो? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी के अलावा किसी भी इदारे में ऐसी प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। पाक फौज पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल है और जिसमें डिसिप्लिन का बेहतरीन निजाम है। इसीलिए दुनिया पाक फौज को मानती है और लोग पाक फौज से सीखने और ट्रेनिंग लेने यहाँ आते हैं। और इसका क्रेडिट हमारी पाक फौज के मुहिब्बे वतन और दलेर जर्नैलों और मुहिब्बे वतन और बहादुर सिपाहियों को जाता है। आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हमारी जिंदगियों का सुकून और गहमा गहमी अल्लाह की खास रहमत और हिफाजत का नतीजा है। अल्लाह की मदद और नुसरत है कि पाक अफवाज दुश्मन जो हजम और तादाद के एतबार से हमसे कहीं आगे हैं, वो हर मुहाज पर मुंह की खा रहा है। ये अल्लाह की मदद और पाक अफवाज का जज्बा और प्रोफेशनलिज्म है, जिसकी वजह से हम आज अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में इत्मीनान से मसरूफ अमल है। यही वजह है कि दुश्मन पाक अफवाज और ISI से शदीद नफरत करता है। हालिया दिनों में जिसका भारतीय मीडिया सुनने देखने का इत्तेफाक हुआ, वो अच्छी तरह जान गया कि 5th जनरेशन वॉर क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। अमन के दिनों में आने वाले इन्हीं खतरात का इदराक करते हुए हम जैसे लोग जब फौज के साथ खड़े होते तो हमें बूट पॉलिशी का ताना दिया जाता है। लफ्ज़ सोच समझ कर कोइन किया गया था, जिसका मकसद आम आवाम को अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट से बाज रखना था। पाकिस्तान इस वक्त जिस क्रेट गेम का शिकार है, इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट अफवाज पाकिस्तान है, जिसको अल्लाह की मदद हासिल है। दुश्मन की चालों को समझना और उसे न्यूट्रलाइज करना वक्त की अहम जरूरत है। मैं आने वाले दिनों में अफवाज पाकिस्तान पर हमावक्त यलगार होते देख रही हूँ। गो के ये यलगार एक अरसे से जारी है, लेकिन अब इसमें मजीद शिद्दत आने वाली है। फौज के खिलाफ किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे पर कान धरने से परहेज कीजिए। याद रखिए, फौज से हम अपने मामला तय कर सकते हैं, दुश्मन से नहीं। जब घर से बाहर दुश्मन घर पर यलगार करने को खड़ा हो तो उस वक्त घर वालों से अंदरूनी हिसाब सेटल नहीं किया करते। इत्तेहाद कायम रखने और अपनी अफवाज को भरपूर सपोर्ट देना ही वक्त की अव्वलीन जरूरत है। को प्रायोरिटीज करना सीखिए। इस वक्त अहम तरीन मामला बैरूनी दुश्मन है, जिसकी जड़ें हमारे अंदर तक फैली हैं। ये हमारी बका का सवाल है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जनरल कमर जावेद बाजवा की सूरत में एक बेहतरीन और प्रोफेशनल आर्मी चीफ मौजूद है, जो इस असाब शिकन जंग का पांसा पलटने की सलाहियत रखता है। शर्त यह है कि कौम अपनी पाक फौज के पीछे खड़े रहे और दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। आज कमर जावेद बाजवा ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसके असरात जल्द जाहिर होंगे। शुक्रिया कमर जावेद बाजवा। शुक्रिया सर, सिविल सुप्रीमेसी का असल मतलब समझाने के लिए। शुक्रिया मुल्की सलामती की खातर इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए। शुक्रिया पाक फौज की साख बरकरार रखने के लिए। शुक्रिया सिविल गवर्नमेंट का साथ देने के लिए। शुक्रिया दुश्मन को नाकों चने चबवाने के लिए। आखिर में एक सवाल सामने रखकर इजाजत चाहूंगी। चलें जी, फौज ने तो अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाई, अब क्या सिंध पुलिस भी अहलकारों और अफसरान की ड्यूटी से गफलत बरतने पर कोई कार्रवाई करेगी?